क्या आप अपनी जॉब के साथ एक ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं? मुश्किल है क्वेश्चन, टफ है, बट फिर भी आज इसके बारे में बात करेंगे कि क्या जॉब के साथ एक ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब आप एक अपनी 9 to 5 की नौकरी करते हैं, एक 9 to 5 जॉब करते हैं, तो आपके पास एक बहुत कम एनर्जी बचती है कि आप अपने किसी एंटरप्रेन्योर ड्रीम को परस्यू करें। एक रीसेंट डेटा आया था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI का डेटा, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया गया कि 7.8% था 2024 फरवरी में। और उन्होंने बताया कि एक ज़रूरत है इस समय एक ऑल्टरनेटिव इनकम की, ऑल्टरनेटिव सोर्स की। अगर बात की जाए तो बहुत आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है जब आप जॉब करते हैं। आप हर रोज एक जॉब करने के लिए आते हैं और देखा जाए तो आप एक रोज एक फायर फाइटर की तरह वहां पे काम करते हैं। रोज एक आग लगती है और रोज आप उसको बुझाने के लिए चले जाते हैं। तो आपकी जो रोज की जॉब है वो मोर ऑफ ए फायर फाइटिंग जॉब है और रोज का आपको ये काम करना होता है। तो आपकी जॉब में आपको कोई मेंटल पीस तो नहीं मिलता है, लेकिन आपका पीस बहुत सारा चला जाता है। तो उसकी वजह से जो एनर्जी बच जाती है ना एट द एंड ऑफ द डे, प्लस मेंटल पीस दैट इज टेकन, दैट इज टू लो। आप अपने वर्क में इतने ज्यादा एंगेज्ड हो जाते हैं, इतने ज्यादा आप मतलब एंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि जब आपका 5 o'clock या 6 o'clock या 7 o'clock आता है, तब जाके आपको याद आता है कि अच्छा, मैंने कुछ सोचा भी था, मेरा भी कोई एंटरप्रेन्योर ड्रीम है। मैं अपनी बात करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में जब था 100% टाइम, यूनिवर्सिटी को 100% टाइम दे रहा था, तो मेरा जो एंटरप्रेन्योर वेंचर या जो भी कुछ एंटरप्रेन्योर थॉट्स थे वो हमेशा बैक सीट लेते थे। कैसे? क्योंकि 3:30 तक कोई ना कोई लेक्चर्स शेड्यूल्ड रहते थे। 9 o'clock रिपोर्ट था, 8:45 पे रिपोर्टिंग थी, 9 o'clock से वर्किंग स्टार्ट थी, 9:30 से लेके 3:30 तक, बिकॉज बीइंग इनटू द जोन एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो, सो 20 hours पर वीक इस तरीके का डेडिकेटेड था। ऊपर से आपके कुछ लेक्चर्स एंगेज हो सकते हैं, तो 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर कुछ भी पर डे रहते थे, जो बहुत ज्यादा एनर्जी पिक करते थे। और स्टूडेंट्स को पढ़ाना, स्टूडेंट्स किसी भी लेवल के हों, जब आपको स्टूडेंट्स को टीच करना होता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप उनको गेमिंग मोड में रखें। बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप 2 hours में अपना एंटरप्रेन्योर वेंचर कैसे और कब क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं कि जब मैं बता रहा था कि जब स्टूडेंट्स को गेमिंग मोड में रखना पड़ता था, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर टोटल कमांड, सब्जेक्ट डिलीवरी, सब्जेक्ट मास्टरी, प्लस स्टूडेंट को पूरा का पूरा एंगेज रखना है। एंड दिस वाज रियली इंपॉर्टेंट, टफ। और अगर आपके साथ यही बात है तो आपको एक बात और बताऊंगा कि आप अपने घर एक लेके आते हैं एक और चीज, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल स्ट्रेस ऑल्सो। एक रेसिडुअल इनकम जैसे आती है ना, इसी तरीके से एक रेसिडुअल स्ट्रेस आता है। जब आप घर आते हैं तो आपने मेंटली सोचा होता है कि कुछ करेंगे और आप लग जाते हैं अपने आज को एड्रेस करने में, और आप सोचते हैं कि आज मैं क्या एड्रेस करूं, लेकिन फिर आपके दिमाग में एक आता है कि कल के लिए भी तो प्लान करना है ना, कल ऑफिस में क्या करना है उसकी प्लानिंग आप कर लेते हैं। जैसे मेरे लिए नेक्स्ट डे का लेक्चर प्लान करना, असाइनमेंट्स को देखना, या आफ्टर ऑफिस आवर्स कुछ ऐसा वर्क जो मतलब देखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। और अगर कहा जाए तो 6 बजे अगर आप अपने घर आ जाते हैं तो 7 बजे तक आप, अभी तक आपके ब्रेन में ऑफिस चल रहा होता है, 7 बजे के बाद भी अगेन 1 घंटा और लगता है कि आपको अपने ऑफिस से, मतलब माइंड से ऑफिस को निकालने में। बट स्टिल आप अगर 7 to 8 भी सोचते हैं कि कंप्यूटर पे बैठ जाएंगे, कोई वीडियो कंटेंट क्रिएट करेंगे या कोई कंटेंट लिखेंगे या फिर वेबसाइट सेटअप करेंगे या फिर ब्लॉग लिखेंगे, यू आर नॉट फ्रेश। 1 घंटा 1.5 घंटा बिताने के बाद भी यू हैव क्रिएटिविटी आ ही नहीं रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी आप नहीं कर पाते हैं और आप एक सेम लूप में ही घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ा इसमें डिसहार्टनिंग और चैलेंजिंग पार्ट क्या है ना, कि आप रोज एक नए दिन के लिए वेट करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं रोज सोचता था कि आज 5 बजे के बाद जाके ये करेंगे या 7 बजे के बाद जाके ये भी करेंगे, और वो नहीं हो पाता था। और जो आपकी इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, वो एक बैक सीट ले जाता है। आपकी फैमिली आपके लिए वेट कर रही होती है कि आप उनको टाइम देंगे, आपकी फैमिली वेट कर रही होती है कि आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड जो भी हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि आप उनके साथ बात करेंगे, लेकिन आप तो बिजी हैं अपने एंटरप्रेन्योर ड्रीम में, जिसको आपने 1 से 1.5 घंटा दिया बट रिजल्ट कुछ आया नहीं। अल्टीमेटली फिर आपको ना ये इंपैक्ट करता है आपके ऊपर, ये कहता है कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं प्रोडक्टिव नहीं हूं, मैं आउटपुट फोकस नहीं हूं, मेरे पास फोकस नहीं है, और आपकी जो मेंटल फैकल्टीज है ना, वो उस लेवल पर नहीं आ पाती कि आप कंटेंट क्रिएट कर सकें।
बिकॉज कंटेंट क्रिएशन और राइटिंग या उसको वीडियोग्राफिंग, उसके लिए एक चाहिए एक क्रिएटिव ब्रेन, जो शाम को आते आते जो आपकी मेंटल फैकल्टीज हैं, जिसमें कहते हैं कि आपको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उसमें कुछ बचता नहीं है। और अगर इस गेम को आपको जीतना है, आपको इस गेम को तब खेलना है जब आप फ्रेश हो, जब आपकी क्रिएटिव और मेंटल फैकल्टीज ऑलमोस्ट 100% पे हो। सॉल्यूशन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। अभी तक तो हमने समझा कि क्या क्या चीजें हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज, पहले रतन टाटा की एक स्टेटमेंट से बात करते हैं, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग द राइट डिसीजंस, आई मेक द डिसीजंस एंड मेक देम राइट। तो कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, आप एक डिसीजन लीजिए और उसको सही साबित कीजिए। और आपके लिए सॉल्यूशन है मॉर्निंग्स। मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूं कि आप 6 to 8 का टाइम डेडिकेट कर लें अपने एंटरप्रेन्योर पैशन के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको 8 o'clock ऑफिस के लिए तैयार होना है, कुछ होना है, कि आप इसको 4 to 6 भी कर सकते हैं, 5 to 7 भी कर सकते हैं, बट अगर आप 2 hours दे देते हैं ना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और रॉबिन शर्मा ने तो खुद ही बोला है अपनी बुक में, उनकी बुक का नाम ही यही है कि 5 AM क्लब, एंड ही सेज ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। और मेरा ये कहना है कि आप ये टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर ड्रीम के लिए। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस आपको क्या फॉलो करना है? कोई भी 2 घंटे का स्लॉट आप एक बुक कर लीजिए। इस 2 घंटे के स्लॉट में बुक करने के बाद 2 hours डेडिकेटेडली कंटेंट या तो लिखिए या कंटेंट वीडियोग्राफ कीजिए। देखिए 3 तरीके का कंटेंट है, ऑडियो कंटेंट, वीडियो कंटेंट एंड बेसिकली राइटिंग, रिटन कंटेंट। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी पकड़ कहां पे, आप रिटन कंटेंट पे आपकी एबिलिटी है, आपकी वीडियो कंटेंट पे आपकी एबिलिटी है, या आपकी ऑडियो कंटेंट पे। जिस भी कंटेंट पे आपकी एबिलिटी है उसको आप रन थ्रू कर लीजिए। मैं मॉर्निंग में आजकल यूट्यूब पे भी आता हूं, मैं 6 o'clock या जैसे भी मेरी ओपनिंग मॉर्निंग में हो जाती है, व्हेन आई वेक अप, मैं एक अपना 2 hours की स्ट्रीक को कंटिन्यू करता हूं। और आप चाहें तो वो यूट्यूब के थ्रू भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस उससे में आंसर किए जा सकते हैं। तो मैं अपना एक 2 hours की स्ट्रीक या 1 hour की स्ट्रीक जो भी मेरे लिए अवेलेबल होती है, मैं उसको फॉलो करता हूं। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ जो इनिशियल 1 hour है या 2 hour है, उसमें जाके आपको कंटेंट लिखना है। जैसे मेरे लिए तो कंटेंट लिखना है। अगर आप वीडियो के ऊपर एबिलिटी आपकी लगती है तो आप वीडियो बनाइए। देखिए एवरीथिंग इज अ स्किल। एक दिन में जाके आप बहुत अच्छा वीडियो कंटेंट नहीं बनाएंगे, और वीडियो कंटेंट अच्छा बनाने के लिए आपको रेगुलरली, जैसे कहते हैं ना, बिल्ड योर मसल्स। आपको मसल्स, जब आप जिम में जाते हैं तो यू नो लिफ्ट वेट्स, आप बार बार वेट्स को लिफ्ट करते हैं, सेम वे यू हैव टू क्रिएट कंटेंट डेली। आई राइट डेली 1000 वर्ड्स, मुझे डेली लिखने होते हैं, और वो 1000 वर्ड्स ही मेरे को आज आगे लेके जा रहे हैं। उन 1000 वर्ड्स की वजह से ही मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली। लाइक रिसेंटली आई हैड बीन अ स्पीकर विद गोपाल कृष्णन, हु इज द टॉप डिजिटल मार्केटर इन इंडिया। उनके साथ मेरे को ग्राफिक के प्लेटफॉर्म पे स्टेज शेयर करने का मौका मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ राइटिंग। सो जब आपने लिख लिया है, मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि मैं कंटेंट को लिख लेता हूं। कोई 2 घंटे डेडिकेट करे, कंटेंट लिख लिया। आप वीडियोग्राफ भी कर सकते हैं, आप ऑडियो भी बना सकते हैं। अब आप उसको रिपर्पस कर लीजिए। मेरा लिखा हुआ जो कंटेंट होता है मैं उसको रिपर्पस करता हूं। वही कंटेंट मेरा, उसमें से कुछ पार्ट्स मेरे थ्रेड्स बन जाते हैं या ट्वीट बन जाती हैं, उसका कुछ पार्ट मेरा लिंक्डइन पे चला जाता है, फेसबुक के ऊपर चला जाता है, और उसका एक पार्ट अगेन, जैसे आप ये यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, एक पार्ट वहां से भी मेरे पास आ जाता है। तो मैं एक बार काम करता हूं, और इस एक बार काम करने की वजह से कंटेंट लगातार बनता चला जाता है। सो आई वांट यू टू रिक्रिएट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द कंटेंट। एक काम आपको और करना है, जब आप ये 7 दिन ये एक्टिविटी को करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एटलीस्ट 5 days कीजिए। 6th डे जो आपका सैटरडे होगा ना, मैं क्या करता हूं कि सैटरडे को एक न्यूज़लेटर पब्लिश करता हूं, जो मेरा ब्लॉग होता है। वो कौन सा होता है? जो मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मिंग कंटेंट होता है इस पूरे वीक का, वो ब्लॉग के फॉर्म पे आ जाता है। वही मेरा कंटेंट न्यूज़लेटर के फॉर्म पे आ जाता है। सेम कंटेंट मेरा मीडियम एंड सबस्टैक पे चला जाता है, और उसी का थ्रेड्स या ट्विटर की जो ट्वीट्स हैं वो आ जाती हैं लंबी। तो आपको मैं कहूंगा कि स्टेप नंबर 1, 2 घंटे का स्लॉट बुक कीजिए। स्टेप नंबर 2, जो 2 घंटे आपने डेडिकेट किए हैं, वहां पे आप या तो लिखिए या ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए या वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। नंबर 3, जो भी कंटेंट आपने क्रिएट किया है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, रीपर्पस कीजिए। नंबर 4, रिक्रिएट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट है किसी भी सैटरडे को, या जो भी आप एक पिक कर सकते। सैटरडे मैंने इसलिए बोला है क्योंकि सैटरडे एक तो वर्किंग प्रोफेशनल्स का ऑफ होता है मेजरली, और अगर आपका सैटरडे ऑफ है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है।
जहां नॉर्मली आप 2 आवर्स डेडिकेट करते हैं, सैटरडे को आप 4 आवर्स डेडिकेट कर सकते हैं और आपका ये काम हो जाएगा। और लास्ट स्टेप, प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। सी एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग ओनली, कि आपको क्या करना है, सेम वर्क रिपीटेडली करते रहना है, कंसिस्टेंटली। कहते हैं कि सेम बोरिंग ओल्ड स्टफ रिपीटेडली, कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, ये आपको करते चले जाना है। भवेश अग्रवाल जो फाउंडर है ओला कैब्स के, उन्होंने बोला कि द चैलेंज वी फेस इज द टैलेंट, इट टेक्स बैंडविड्थ एंड टाइम टू गेट टैलेंट एंड बिल्ड द टीम। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू योर ओन बिजनेस, इट टेक्स टाइम एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। तो हर चीज में समय लगता है। जो एक कहावत है कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, तो धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए। आप वीकेंड वॉरियर बनने की भी सोच सकते हैं। अगर आप वीकेंड वॉरियर बनते हैं, देखिए आप वीकेंड वॉरियर बनते हैं, आप कहते हैं कि मैं 7 घंटे सैटरडे को एब्जॉर्ब कर लूंगा लिखने के लिए और 7 आवर्स मैं संडे को कर लूंगा, दैट्स फाइन। बट फिर भी मैं कहूंगा कि उसकी बजाय उससे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप क्या करें, आप करें डेली 2 आवर्स। अगर आप डेली 2 आवर्स करेंगे तो आपके वीक में 5 डेज में 10 आवर्स हो जाएंगे, और जो बचे हुए 2 दिन है वहां अगर आप 4-4 और घंटे लगाते हैं तो एक तो आपकी डेली मसल बिल्ड होगी। वीडियो क्रिएट करने की एक मसल है, राइटिंग की एक मसल है, ऑडियो रिकॉर्ड करने की भी एक मसल है। और जो भी कुछ अच्छा होगा ना, वो तभी होता है जब आप क्रिएटिव जोन में होते हो। मैं चाहता हूं कि आपकी क्रिएटिव फैकल्टीज डेली डेवलप हो। एक दिन में आपकी जो आउटपुट है वो पूरी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप डेली कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहेंगे तो आपकी कुछ अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। जैसे आपने राइटर्स, थिंकर्स, क्रिएटर्स को सोचा, आपने बोला वो तो एक ही बार में सब कुछ ले आते हैं, लेकिन शायद आप ये भूल गए हैं कि वो अपने आप को खाली बहुत ज्यादा रखते हैं। अगर उनको कोई कंटेंट क्रिएट करना है, किसी भी लिरिसिस्ट को अगर कोई लिरिक्स लिखनी है, तो हो सकता है कि वो पूरे महीने में सिर्फ एक ऐसा दिन होगा जब एक लिरिक्स लिखेंगे। वो किसी बीच के ऊपर, किसी को लिरिक्स बीच के ऊपर आ जाती हैं, किसी को पब में आ जाती हैं, किसी को किसी डांस पार्टी में आ जाती हैं, जस्ट अ फ्लो ऑफ थॉट्स, और बस वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो फर्स्ट जो पूरे 30 डेज हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई जॉब भी कर रहे होते हैं या कुछ और भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं। जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एक बड़ा फोकस पॉइंट है कि आप इस केस में रेगुलरली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें। अपने आप को किसी भी राइटर, थिंकर, क्रिएटर से कंपेयर ना करें कि जिनको एकदम सडन फ्लो ऑफ थॉट्स आता है। वो सडन नहीं होता, वो 24/7 उस थॉट के ऊपर मेडिटेट कर रहे होते हैं। ओके, सो क्रिएटिविटी को रोज बिल्ड कीजिए। ये एक जर्नी है जो आपके डिजिटल बिजनेस को बनाएगी। और बाय द वे, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये रिजल्ट और ये आउटपुट कैसे क्रिएट होता है, तो मैं आपको कहूंगा कि मैं जो ये करता जा रहा हूं ना, मेरे को इसके रिजल्ट्स ये दिख रहे हैं कि मेरे को स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिली। बाकी आज रिसेंटली आई जस्ट गॉट एन एडिटोरियल अपॉर्चुनिटी। आई जस्ट बिकेम द एडिटर ऑफ वन ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल पब्लिकेशन कॉल्ड इल्यूमिनेशन। तो जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे फिजिकल वर्ड, वहां पहुंचे डिजिटल वर्ड। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। तो डिजिटल वर्ल्ड की जो दुनिया है ना, ये आपको इतना कुछ और ऐसा कुछ दिलवा सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहीं पे लिवरेज है। यहीं पे ऐसा है कि आप रोज अपनी जॉब पे ना जाएं और आपके पास पैसे आए। यहीं पे ऐसा है कि आप एक बार कंटेंट क्रिएट करेंगे और उसके रिजल्ट्स मल्टीफोल्ड होके आएंगे। मेरा एक YouTube के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर NISM के वीडियोस हैं, वो काम करते हैं। लोग मेरे कंटेंट को, NISM के कंटेंट को मैंने शायद 2 साल पहले या 1.5 साल पहले अपलोड किया था। डेली उसमें व्यूज आते हैं। और वहां से होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स जिनको NISM का एग्जाम पास करना होता है, वो मेरा एक 100 रुपीज का जो 1 पेजर है उसको डाउनलोड करते हैं 99 रुपीज का। और उसके बाद जिसको और ज्यादा जरूरत होती है वो मेरे एक और पेड कोर्स में चला जाता है जो अराउंड 1000 रुपीज का है। और इस प्रोसेस के लिए, ये 100 और 1000 रुपीज के प्रोग्राम के लिए मुझे कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। आई डू 0 एफर्ट। मुझे इसके लिए कोई एफर्ट नहीं है। द ओनली एफर्ट इज आई नीड टू क्रिएट कंटेंट। तो एक बार आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद लोगों को जो जरूरत है वो पूरी होती रहेगी। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, आप एंटर कर गए समय ट्रस्ट इकोनॉमी में। आप पहले क्या होता था कि आपको जाना है, सेल करना है, ये करना है, वो करना है। राइट नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू रिक्वायर इज, यूट्यूब के ऊपर अगर आपका कंटेंट है, आपका ऑडियो कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है, किसी भी फॉर्म का कंटेंट है, इवन रिटन कंटेंट है, तो जो उस कंटेंट को देख रहा है उसको आपके साथ बिल्ड होता है ट्रस्ट। और जब वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, बिकॉज उसको दिखाई देता है आपके अंदर एक स्किल,
जब उसको एक स्किल दिखाई देता है आपके अंदर और एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, वो आपके साथ काम करता है, वो आपके साथ जुड़ना चाहता है। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूं आपको कि एक इंटरनेट पे क्रिएटर हैं कॉल्ड ब्रजेश गौतम। उनके टॉपिक्स आते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, उनके टॉपिक्स आते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी एंड देन स्पिरिचुअलिटी एंड द अदर थिंग्स, इवन द माइंड। तो वो माइंड और मुन्ना लेके, माइंड को बोलते हैं मुन्ना, और उनके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। मेरे को किसी ने बताया कि उनको फॉलो कीजिए, उनको देखिए। मैंने उनको देखा, देखने के बाद मैंने कुछ 2 या 3 दिन उनको फॉलो किया होगा, उनके वीडियोस देखे। तो नीचे एक वीडियो के नीचे मैंने देखा कि बुक अ कंसल्टिंग कॉल का ऑप्शन था। मैं वेबसाइट पे गया, मैंने कंसल्टिंग कॉल बुक कर ली एंड द कंसल्टिंग कॉल वाज ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़। और उस 2000 रुपये की कंसल्टिंग कॉल के बाद मुझे क्या मिला? सिर्फ 5 मिनट। उन्होंने मुझे सिर्फ 5 मिनट दिए। वो 5 मिनट उन्होंने मुझे को दे दिए। उस 5 मिनट के देने के बाद भी मेरे को कहते ना कि चैन नहीं पड़ा, शांति नहीं हुई। मैंने कहा कि मैंने पता किया कि उनको, मुझे पता लगा था कि संडेज को उनकी लाइव क्लासेस भी होती हैं जो दिल्ली में वो कंडक्ट करते हैं लाइव क्लासेस। सो आई वेंट देयर। मैंने पहले मैनेजर से पूछा कि जो इनकी लाइव क्लास है वो पेड है क्या? ही सेड नहीं, पेड, दैट दोज आर नॉट पेड। मैंने कहा मेरी बुकिंग कर लो आप। कहते ठीक है। सो आई मूव्ड फ्रॉम माई प्लेस 200 किलोमीटर्स, पर्सनली वेंट, स्पेंट मनी। उसके बाद वहां पे भी कुछ दिया ही होगा, लेके गए होंगे। देन देयर वाज अनदर पर्सन जिनको मैंने बुलाया, ही वाज आल्सो 200 किलोमीटर्स अवे, ही केम, उन्होंने भी कंसल्टिंग कॉल बुक करी। देन आई केम बैक, उसके लिए भी पैसा लगा होगा। सो लुक एट दिस वन थिंग, इट ऑल हैपेंड विद जस्ट वन, नॉट वन वीडियो, इट ऑल हैपेंड विद सो मेनी यूट्यूब वीडियोस। तो यूट्यूब आपकी लाइफ में, इट्स नॉट अबाउट यूट्यूब, एक कंटेंट आपकी लाइफ में एज अ कंटेंट क्रिएटर बहुत कुछ कर सकता है। वो आपका कंटेंट उन लोगों तक जा सकता है जो आपको, जिनकी आपके कंटेंट को जरूरत है। मैं एक्चुअली आज आपको एल्गोरिथम के बारे में बताता हूं। किसी भी प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। किसी भी प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि वो आपका वीडियो सबसे पहले कुछ लोगों को दिखाता है। लेट्स सी, अगर ये स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं, तो इसको कोशिश करते हैं कि लेट्स से दिस इज दी, मान लेते हैं ये आपका यूट्यूब है, ओके, इफ दिस इज यूट्यूब, और यहां पे आपके हैं लेट्स से 1K सब्सक्राइबर। तो यूट्यूब क्या करेगा? सबसे पहले आपके इस वीडियो को कुछ लोगों को दिखाएगा। अब वो कुछ कौन से होंगे? मे बी 100 पीपल ओनली। और वो 100 पीपल लेट्स से उन्होंने बोला कि दे रियली लाइक्ड इट, ओके, दे रियली एंजॉयड इट। सो इट विल सेंड टू अनदर 100, देन इट विल सेंड टू अनदर 100, देन इट विल सेंड टू अनदर 100, देन इट विल सेंड टू अनदर 100। और इस तरीके से आपके वो फिर नेक्स्ट करते 500 को भेजेगा। और उन्होंने अच्छा बोला, सी आपका वीडियो कैसा बिहेव करता है, किस तरीके से चलता है, इस तरीके से आपका वीडियो वायरल होता है। वायरल कैसे होता है कि पॉकेट्स में भेजता रहता है आपका एल्गोरिदम लोगों को। अब यहां पे आते आते ये वीडियो बन गया 20K। जो वीडियो अगर आप देखें कि इफ यू लुक एट द स्क्रीन, जो वीडियो आपको दिखाई दिया था जस्ट 100K पे, ओके, जो वीडियो आपको 100K पे दिखाई दिया, 100 ओनली, वो फिर 100 गया, 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 500 गया। तो अगर देखा जाए तो 500, 600, 700, 800, 1000, ये 1K व्यूज तो यहां तक आ चुके थे। लेकिन 1K व्यूज होने के बाद एल्गोरिथम को समझ में आ गया कि इस वीडियो में कुछ तो अच्छा है। सो वो फिर और आगे लोगों को भेजता है। अब की बार वो क्या करता है? सीधा ही 1K मोर पीपल को वो सेंड कर देता है। और जैसे ही ये 1K को जाता है, फिर 5K को चला जाता है। और यहाँ आते आते अगर आप देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 5K व्यूज हुए होंगे या 7K व्यूज हुए होंगे, लेकिन यहाँ आते आते आपका वीडियो वायरल हो जाता है और इट बिकम्स 20K, एंड दैट इज व्हाट इज एंड ऑफ द जर्नी। तो आपको, जब आप एक कंटेंट क्रिएटर होते हो, तो एल्गोरिदम क्या करता है ना, आपके वीडियो को या आपके कंटेंट के लिए व्यूअर नहीं ढूंढता है, व्यूअर के लिए कंटेंट ढूंढता है। इट्स द अदर वे अराउंड। ये बिल्कुल मतलब सेकंड वे है। आपका जो कंटेंट है, आपको मान लेते हैं स्पिरिचुअलिटी के कंटेंट पसंद है, तो आपके फीड में स्पिरिचुअल कंटेंट आएंगे। अगर आपको यूट्यूब के ऊपर बात करना पसंद है, तो आपके ऊपर यूट्यूब का कंटेंट आएगा। और आप जिस दिन आप टेस्ट बदल लेंगे, 2-4 आप नए वीडियोस देखेंगे, तो एल्गोरिदम आपको उसी हिसाब से सजेस्ट करेगा वीडियोस। और आज इस समय इतना अच्छा है ना, बिकॉज वी आर एंटरिंग अ न्यू इकोनॉमी। बिकॉज 2004 से लेके 2024 का जो सोशल मीडिया था वो टोटल डिफरेंट था। वहां पे आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूज काम करते थे। आज आपके जो सब्सक्राइबर और व्यूज हैं वो टोटली डिफरेंट हो गए हैं। आज रिक्वायरमेंट क्या हो गई है कि आज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं है, ओके, यानी कि यहां पे प्लेटफॉर्म की बात नहीं आ रही है, यहां पे आ रही है
इंडिविजुअल कंटेंट की। ये इंडिविजुअल कंटेंट, ये आपका पूरा का पूरा चैनल आपका कैसा है वो बात नहीं रह गई है कि अगर आपके पास 100 सब्सक्राइबर है तो भी ग्रो करेगा। तो ये वाला हो सकता है कंटेंट आपको, इसको 100 व्यूज आए, ये सेकंड वीडियो को आपके हो सकता है 200 व्यूज आए, और इस थर्ड वीडियो को हो सकता है आपके 100K आ जाए। कंटेंट, आपका काम है सिर्फ कंटेंट को शेयर करना। पब्लिक डिसाइड करेगी कि कंटेंट में दम है कि नहीं। एल्गोरिदम आपका फ्रेंड है, ओके, एल्गोरिदम आपका फ्रेंड है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जर्नी एल्गोरिदम पे डिपेंडेंट है, यानी कि एल्गोरिदम ही डिसाइड करेगा कि आप पास होंगे या फेल होंगे, नहीं। एल्गोरिदम तो देखिए उसको क्या है कि वो एक व्यूअर है, मान लेते हैं ये एक व्यूअर है और ये एल्गोरिदम है, ओके, इफ दिस इज द एल्गोरिदम, तो इसका एल्गोरिदम का काम क्या है, इस व्यूअर के पास कंटेंट लेके आना। ये इस व्यूअर के पास कंटेंट लेके आएगा और व्यूअर जिस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करेगा, व्यूअर इसको कह सकता है कि वेरी गुड कंटेंट और व्यूअर कह सकता है कि वेरी बैड कंटेंट। तो अगर ये व्यूअर कहेगा कि वेरी बैड कंटेंट तो उसको ये कंटेंट नहीं दिखाएगा। तो यानी कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, इवन इफ यू हैव 100 सब्सक्राइबर्स, आपका कंटेंट आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा। इवन इफ यू हैव 100 सब्सक्राइबर्स ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, 100 फॉलोअर्स, आपके कंटेंट में पावर है कि वो 20K, 100K, 5K, व्हाटएवर के, जितने भी के हो सकते हैं वो के हो जाए। एंड बाय द वे, अगर आप 2 आवर्स की अपनी जर्नी क्रिएट करना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं और कैसे होता है, तो मेरा एक 7 डेज टू डिजिटल बिजनेस का एक कोर्स है। उस 7 डेज टू डिजिटल बिजनेस के कोर्स में हम लोगों ने 7 डेज में मैंने एक पूरा का पूरा एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स आपका रिटन फॉर्म में है। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे पहले यहां पे लिख दूं, इट इज फ्री। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको बताता हूं कि अपनी निश कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे, ठीक है, आपको सोशल मीडिया के बारे में वहां पे है, आपको वहां पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात है। सो इन दिस 7 डेज यू विल नो एवरीथिंग एंड दैट टू फॉर फ्री बेसिकली। लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, जाके चेक कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सुनना चाहते हैं। 2 घंटे में अगर आप अपनी डिजिटल जर्नी या डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप या साइड हसल क्रिएट करना चाहते हैं, प्लीज ज्वाइन दिस इज अ वेरी गुड थिंग। मैं कोई फोमो नहीं बोलूंगा कि ये खत्म हो रहा है, आज खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये रहेगा, यहीं पे रहेगा। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, आपका टाइम आज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज इस कंटेंट को कंज्यूम कर लेते हैं तो कल से आप रेडी हैं, या 7 डेज बाद आप रेडी हैं। और यही अगर आप 15 डेज बाद कंज्यूम करते हैं या 1 मंथ के बाद आप इसको यूज करते हैं, चॉइस इज योर्स। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।